श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। करेण वीणा परिवाजयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालां मृडालपीठासनसन्निविष्टां सरस्वती त्वां शिरसा नमामि। ओम। इसके अभी हम कुछ क्षण पहले वीडियो डाले थे, इंस्टाग्राम पर लाइव चलाए थे, तो उसमें प्रथम श्लोक जो मैं श्रीमद् भागवत गीता का बोला था, तो उसमें नेट के प्रॉब्लम से वह वीडियो पूर्णतया वह हम अभी देख रहे थे तो पूरा नहीं हुआ था। इसी कारण से मैं पुनः यह वीडियो प्रथम द्वितीय तृतीय श्लोक बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, करूँगा। यह मैं बोलने चल रहा हूँ। यह श्रीमद्भागवत गीता वेद व्यास जी इसको प्रणीत किए हैं, लिखे हैं। कुल इसमें 18 अध्याय हैं और प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक इसी तरह हैं और यह भीष्म पर्व से लिया गया है श्रीमद्भागवत गीता। तो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक इस तरह है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। पुनः इसका एक बार आवृत्ति फिर करते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अब इसका हम अन्वय करते हैं, अन्वय सहित अर्थ बताएंगे। तो धृतराष्ट्रवाच। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र जी पूछें, किससे पूछें? कह रहे हैं संजय, हे संजय। संजय शब्द यहाँ संबोधन है। कह रहे हैं हे संजय। तो क्या पूछें? कह रहे हैं कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे। यह कुरुक्षेत्र जो था धर्म क्षेत्र था। समवेतायुत्सवः, इसमें एकत्रित होकर के, समन्वित होकर के, मिल करके, युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा करने वाले। हाँ? मामकाः, धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं जो हमारे 100 पुत्र थे। हाँ, मामकाः और क्या माने और, पांडवाश्चैव, पांडवों के पुत्रों ने, किम आकुर्वत, क्या किया। तो अब संजय जी कह रहे हैं, संजय उवाच। वह संजय जी किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। क्या कहें? दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पुनः इसका आवृत्ति फिर करते हैं एक बार। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय जी धृतराष्ट्र से बता रहे हैं, क्या बताएं? कह रहे हैं तदा, तब उस समय, तब राजा दुर्योधन ने व्यूढ़ाम, जब युद्ध मैदान में हम आप उतरते हैं तो एक तरफ वह पार्टी रहता है आकार बना कर के, व्यूढ़ाकार अपना पात्र लेकर के, और एक तरफ हम रहते हैं। तो जो व्यूढ़ाकार होता है, जिस प्रकार हम आप क्रिकेट खेलते हैं
उनका टीम अलग रहता है तो अपने अपने स्थान पर खड़ा कराते हैं और हम आप अलग खड़े रहते हैं। उसी प्रकार इस युद्ध में व्यूढ़ाकार पांडवा आनीकम, पांडवों के आनीकम माने सेना, पांडवों के सेना को तू दृष्टवा देख कर, जब दुर्योधन पांडवों का सेना देखा तो जब देखा तो क्या किया, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। वो दुर्योधन आचार्य के पास गए। वो आचार्य कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य थे। और गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के भी गुरु थे और कुरुओं के भी गुरु थे। तो दुर्योधन जब पांडवों की सेना को देखा तो आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। और जब गया तो क्या कहा, क्या कुछ कहा होगा ना जब गया। अब गुरु हैं तो गुरु के पास जो शिष्य जाता है कुछ न कुछ तो प्रश्न रहता है उसका। तो राजा वचनम ब्रवीत। राजा कौन? वो दुर्योधन। वचन को ब्रवीत माने कहा, बोला। ब्रुवक्तायाम धातु है यहाँ ब्रवीत में। तो राजा दुर्योधन कहें, किससे कहें? गुरु से, अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहें। अब आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब वो जो पांडवों की सेना को देखे थे दुर्योधन, वह गुरु से कह रहे हैं किस प्रकार, कैसा सेना था दुर्योधन पांडवों का। अब उसको गुरु से अपने बता रहे हैं तृतीय श्लोक में। तो अभी बताएं कि जो पांडव के पुत्र थे, पांडव लोग भी थे जो वो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, गुरु, और वो गुरु थे उनके। पांडव लोग उनके शिष्य थे गुरु द्रोणाचार्य के। तो अब वही राजा दुर्योधन बता रहे हैं अपने गुरु से, कह रहे हैं तव शिष्येण धीमता। तव माने आपके शिष्य, धीमता, धी माने होता है बुद्धि, बुद्धि से युक्त है धीमता, अर्थात तव शिष्येण धीमता, आपके शिष्य क्या हैं? बहुत बुद्धिमान हैं। द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम, धृष्टद्युम्न इत्यादि जो हैं, व्यूढ़ाम माने व्यूढ़ाकार, खड़ी की गई पांडवों का जो सेना है, वही अब आगे बता रहे। महतीम, व्यूढ़ाकार सेना युक्त, कैसा? महतीम पांडुपुत्राणाम, महतीम माने महान, विशाल, पांडुपुत्रों की, चमू माने सेना को, एताम पश्य, एताम पश्य, यह पश्य माने यह आप देखिए। तो इस प्रकार यह श्लोक हुआ। इसके पहले हम यह वीडियो डाले थे। प्रथम श्लोक थोड़ा नेट प्रॉब्लम से कट गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति।